हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे भाग के बारे में। ऐसे तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है डायरेक्ट भाग के बारे में, पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो जल्दी हो जाता है, ठीक ना। तो उसी के ऊपर में कुछ है, ज़्यादा नहीं, 1-2 सीरीज में ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं, सीखते हैं। देखिए, भाग में क्या देखना है। पहले 1-10 देखना है, दूसरा है 100। ये 10 और 100 हम किस लिए लिए? देखिए, अगर किसी चीज़ से हम भाग लगाएंगे, मान लीजिए 2, 5 में 10 से भाग लगाएंगे, ठीक ना। तो अगर सिंपल नियम से हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 और 5 गुने 2 यानी 25 पचरा 25, तो ये हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। वैसे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ गया, पर देखिए 25 में अगर 10 से भाग लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 25 लिखिए, अब पीछे से एक जीरो है तो एक अंक गिनने के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, यही आ जाएगा, ठीक ना। इसी का सहारा लेके हम 10 तक के जो भी होगा वो बनाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए 2 है नीचे, 5 है नीचे और 10 है नीचे, तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 24 है, 24 नहीं, यहाँ पर 25 ही मान लीजिए बटा 2 है, ठीक ना। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसको 10 बनाइए। 5 गुने 5, 25 पचे 125, ठीक। अब 5 दूना 10, एक अंक गिन के दे दीजिए 12.5। ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही देख के आप बना सकते हैं, ठीक ना। पर अक्सर देखा जाता है क्या कि जब छोटा अंक होता है तो काटने में बेनिफिट होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 12.5 हो जाएगा तो ऐसे भी हो जाएगा। पर जब हम बड़ा अंकों के तरफ चलेंगे तो वहाँ पर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो 2 वाला 2, 3 ये सब तो रहने दीजिए, 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 और 10 ही रखिए इसमें, ठीक ना। अब 5 होगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 745 है बटा 5। अब थोड़ा काटने में दिक्कत होगा, ठीक ना। तो आप इससे 2 कीजिए गुना, इससे इधर भी गुना 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कर दीजिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9 और 7 दूना 14, ठीक। 5 दूना 10 के 0, 7 4 दूना 8, 1 9 और 7 दूना 14, और नीचे हो गया आपका 10, 0 से 0 यानी 149 आंसर, ठीक ना। थोड़ा आसान हो गया। इसी तरह से हम 100 में चलेंगे, तो 100 में जब हम चलेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा। आपको तो पहला 20 आएगा, दूसरा 25 आएगा और तीसरा आपका आ जाएगा 50। इसको 100 बनाइए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है 2, 3, 4/20, तो इसको क्या करना है, 5 से कीजिए, 5 से कीजिए, 5 से कीजिए। 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, 2 17, 5 दूना 10 आ 1 11, ठीक ना। आई हो गया 20 पचे 100। दो गो जीरो है तो 2 गो कीजिए, 11.7, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए 25 रहता है आपके पास और ऊपर दे देता है 342/25, तो फिर वैसे ही कीजिए, 4 से इसमें गुना कीजिए, 4 से इसमें गुना कीजिए। इस 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको 100 बनाना है, ठीक ना। तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, 1 13, आई 100। 1 2 के बाद दे दीजिए,
13.68। ये आपको बहुत आएगा, जब कैलकुलेशन में जाइएगा तो अक्सर ही ये आएगा, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आपका चांसेस उतना अच्छा होगा निकलने का। अगर आप जानते हैं और कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो समझिए कि सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए, छोटी छोटी सी बातों को याद कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे और 11 का 37 का वो कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।